Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी के बेस पे आप लोग ओम्स लॉ वगैरह डिस्कस कर पाएंगे। पोटेंशियल के बारे में, वोल्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज का बेसिक क्वेश्चन होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हमारे घर में 220 वोल्ट 220 वोल्ट आता है, लेकिन अगर हम गलती से तार को टच करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि करंट लगा। तो विचार करने की बात है, अक्सर हम लोग कहते हैं कि घर में आती वोल्टेज और लगता करंट है। आखिर वोल्टेज चीज़ क्या होती है आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वोल्टेज चीज़ क्या होती है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैं बात करूँगा तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो देखिएगा स्टूडेंट, पोटेंशियल क्या होता है। हम सिंपल सी बात कहते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और इस चार्ज के अराउंड ये जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन और मैं डिफाइन कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर क्या होता है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का फील्ड का मतलब होता है जहां तक उसका इफेक्ट काम करे। अगर मैं मैग्नेट की बात करूंगा तो मैग्नेट के अराउंड भी एक फील्ड होता है कि मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेट आता है, या तो वो उसको दूर से वापस भगा देगा, रिपेल कर देगा, या अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट काम करता है वो मैग्नेटिक फील्ड। इलाका होता है, हर चीज का एरिया होता है जहां तक किसी चीज का इफेक्ट काम करता है। ऐसी चार्ज के अराउंड भी एक बाउंड्री होती है कि वहां अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा ना तो वो चार्ज उसको रिपेल कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जहां तक उसका इफेक्ट काम करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, ये एक चार्ज है, ये इसका फील्ड है। ये बाहर से कोई, इसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे ये चार्ज इस फील्ड में एंटर करेगा तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट काम करेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन, इट इज द स्पेस और रीजन, स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वेयर अनदर, वहां पर कोई दूसरा, वेयर अनदर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स, कोई फोर्स एक्सपीरियंस, विल एक्सपीरियंसेस सम फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इट, जब इसके अंदर इसको रखेंगे। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट, जब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा उस पूरे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक छोटी सी बात आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिएगा, ये दो तीन बातें आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग पोटेंशियल को पढ़ पाएंगे। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। देखिएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट, देसी भाषा में मात्रा। जब देखिएगा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये वाला यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो ये इसको धक्का लगाएगा, फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा इसको। ये तो कितनी जोर से रिपेल करेगा, वो जो अमाउंट होती है ना, उसको, फोर्स की अमाउंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको याद रखना है, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय, किसने एक्सपीरियंस किया, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ने। कब किया, जब इसको रखा गया, वेल प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, जब इसको दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर रखेंगे उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मीन्स जब ये वाला चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो ये चार्ज जिसको जोर से धक्का मारेगा, तो कितनी जोर से धक्का मारेगा, तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है, उसको हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको याद रखना है, छोटी सी डेफिनेशन। अब स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि दो एक बातें आपको पता होनी चाहिए, पोटेंशियल क्या होता है। देखिएगा, अब स्टूडेंट जो अगली चीज हमारे पास आ रही है, हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। स्टूडेंट देखिए, हम सिंपल सी बात कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज है जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट ये चार्ज अब इसके फील्ड से बाहर है, मतलब इन्फिनिटी पे है, इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां से उठा के हमें यहां लेके जाना है, फील्ड के अंदर लेके जाना है, और उसको लेके जाने में हमें जितना काम करना पड़ेगा, जो वर्क डन होगा ना, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमने कितना वर्क डन किया, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से और इसके अंदर लेके जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपको याद रखना है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमने कितना काम किया, टू ब्रिंग लाने में, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना हमने काम किया, टू ब्रिंग लाने में। किसको लेके आए हम लोग, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आए हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी, और कहां लेके आए हैं, टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। उसका हम लोग क्या नाम देंगे, उसका नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने कितना काम किया, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के यहां फील्ड के अंदर लेके जाना है, तो यहां से यहां ले जाने में हमने कितना काम किया, ठीक है ना, इन्फिनिटी से लेके जाना है फील्ड के अंदर, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा ना, उस वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये मैंने लिखा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ठीक है, सुन यहां से हम लोग पोटेंशियल को लिख सकते हैं, कितना हमने काम किया वर्क, और डिवाइडेड बाय चार्ज। तो यहां से एक डेफिनेशन और बन सकती है पोटेंशियल की, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ वर्क डन टू द गिवन टेस्ट चार्ज। ये बन जाएगा वर्क डन टू द गिवन टेस्ट चार्ज का रेशो बन जाएगा, उसको हम लोग बोल सकते हैं पोटेंशियल। तो वही मैंने डेफिनेशन लिखी कि वर्क और चार्ज का इट इज द रेशो वर्क डन टू द गिवन टेस्ट चार्ज, या लिख सकते हैं गिवन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग बोल सकते हैं, वो रहेगा पोटेंशियल। सो अगर मैं यूनिट की बात करता हूं तो आप जानते हैं वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और इसकी क्या रहेगी, चार्ज की रहेगी कूलम, बराबर किसके हो जाता है, वोल्ट के। तो स्टूडेंट एक वोल्ट कितना होता है, अगर हमें एक जूल काम करना पड़े, वन कूलम पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाने में इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर, तो उसको 1 वोल्ट हम लोग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, if the amount of work done is 1 joule, amount of work done कितना हो जाए 1 joule to bring 1 coulomb positive test charge, positive test charge from infinity to a point in the electric field of another charge, electric field of अनदर चार्ज। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका हमारे पास नाम रहेगा, ये जो बराबर होगा ये 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू, इज कॉल्ड 1 वोल्ट, उसको 1 वोल्ट बोलेंगे, याद रखना है। अगर हमें 1 जूल काम करना पड़े, वर्क डन करना पड़े 1 कूलम चार्ज को उठा के लाने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट के ऊपर, याद रखना है, देन वर्क डन कहलाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट रहेगी वोल्ट। अब आगे बात आती है स्टूडेंट पोटेंशियल के बाद हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस मींस क्या होता है, देखिएगा नाम से लग रहा है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना आप लोगों ने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना आप लोगों ने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो स्टूडेंट, एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन कहती है, मेरे हाथ में कंडक्टर देखिएगा ये रहा, मैं कहता हूँ यहाँ की वोल्टेज है 50 वोल्ट, यहाँ की है 20 वोल्ट, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया 30 का, इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। या हम कहते हैं जब हम यहाँ से यूनिट टेस्ट चार्ज को उठा के हम लोग यहाँ ले आए, तो यहाँ लाने में वर्क डन अलग करना पड़ेगा, यहाँ की वोल्टेज अलग होगी, फिर इसको यहाँ की बजाय मैं कहीं और ले गया तो यहाँ वोल्टेज अलग होगी। तो फील्ड के अंदर 2 पॉइंट्स की वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो आपको याद रखना है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, इन द
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। मतलब क्या बना, आपको समझ में आया होगा कि किसी के फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स की वोल्टेज में जो डिफरेंस होता है, मान लिया यहाँ की वोल्टेज है 50, यहाँ की है 20, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 30 का आ गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। या हम कह सकते हैं किसी कंडक्टर के दो टर्मिनल में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है, यहाँ वोल्टेज अलग होगी, यहाँ अलग होगी, दोनों का डिफरेंस। तो दूसरा आपको याद रखना है, सेकंड डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स, किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आपको याद रखना है ये बराबर क्या रहेगा, VB माइनस V, एक पॉइंट की वोल्टेज माइनस दूसरे की, बराबर तो वर्क डन ही होता है ये, तो याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस ये रहेगा। इसकी यूनिट क्या रहेगी, वर्क की आप लोग जानते हैं जूल, चार्ज की क्या रहेगी कूलम, बराबर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट के। तो ये बात आपको याद रखनी है, जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी हमारे पास क्या होती है, वोल्ट होती है, आपको याद रखना है। स्टूडेंट ये एक बेसिक था, ओम्स लॉ से पहले आपको वोल्टेज के बारे में पता होना चाहिए, या एक बेसिक भाषा में हम लोग वोल्टेज को एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे आप घर से निकले, तो घर से निकले, मम्मी ने आपको खिलाया पिलाया, कुछ जेब खर्ची आपको दी, और आपको कहा बेटा आप पढ़ के आओ, तो आप स्कूल पहुंच गए ना, इजीली आपको एनर्जी मिली। ऐसे ही वोल्टेज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की मम्मी, देसी भाषा में। तो इलेक्ट्रॉन की मम्मी मीन्स वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगी तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट की मूवमेंट होगी, आपको याद रखना है। तो समझ गए कि देसी भाषा में वोल्टेज को एनर्जी बोल सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आज का हमारा एक कंसेप्ट था जो आपको ध्यान से समझना था। अगले वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।